નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયપોથીના પાઠ નંબર 3 મત બાંટો इंसान को જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। જોઈએ આપણે प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमांकन प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, मजबूर कौन है? तो जवाब आवशे डी, दीपक। त्यार पछी नंबर 2, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो जवाब आवशे बी, इंसान को। त्यार पछी नंबर 3, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? तो जवाब आवशे ए, प्यार। त्यार पछी नंबर 4, प्यासी कौन है? तो जवाब आवशे सी, चट्टान। त्यार पछी आगळनो प्रश्न जोईए, प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी सुंदर है। तो जवाब आवशे मंजिल। नंबर 2, मिला न खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो जवाब आवशे सूरज। नंबर 3, अब ही हर भरी धरती है, ऊपर नील खाली जगह है। तो जवाब आवशे वितान। नंबर 4, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता खाली जगह है, रेगिस्तान। नंबर 5, हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो जवाब आवशे आंगन। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने का मतलब है। तो जवाब आवशे क, भगवान का बंटवारा करना। त्यार पछी नंबर 2, मंजिल बहुत दूर लगती है, क्योंकि। तो जवाब आवशे अ, अभी तो राह शुरू हुई है। त्यार पछी नंबर 3, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है, क्योंकि। तो जवाब आवशे ब, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। त्यार पछी आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो जवाब आवशे इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, उच्च नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। त्यार पछी नंबर 2, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो जवाब आवशे कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। नंबर 3, उजियाला कहाँ बंदी है? तो जवाब आवशे उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। त्यार पछी नंबर 4, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो जवाब आवशे सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। नंबर 5, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो जवाब आवशे धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। नंबर 6, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो जवाब आवशे प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। नंबर 7, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो जवाब आवशे सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। नंबर 8, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो जवाब आवशे उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो जवाब आवशे कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि है रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। त्यार पछी नंबर 2, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? तो जवाब आवशे सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर उपनत्व की खुश होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। त्यार पछी नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तो जवाब आवशे वर्षा के लगातार अभाव और
भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो जवाब से उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। त्यार पछी नंबर 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो जवाब से यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? तो जवाब से इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो जवाब से कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। त्यार पछी नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो जवाब से चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी उपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। जो ये अगला काव्य, मुझे देख सबके दिल बह लहते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यो तो मैं तारों का राजा। प्रश्न नंबर 8, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। तो જોઈએ તેનો જવાબ शिक्षक, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गई है। प्रशांत, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है, पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़ते होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। त्यार पछी छे कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है, बेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन,
गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर से सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या केवल एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न नंबर 9, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। पहलू જોઈએ जामा मस्जिद। यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार ही यही के निर्देश अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के ईमान का सभी आदर करते हैं। ત્યાર પછી છે सुवर्ण मंदिर। यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वार है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ત્યાર પછી છે तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदू और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। ત્યાર પછી છે उदवाड़ा। उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। ત્યાર પછી છે माउंट मेरी चर्च मुंबई। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रति वर्ष भव्य मेला लगता है। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ।